हाय, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आज बाउल साउंड के बारे में, साउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि कोई वर्ड आता है तो उसको कब क्या पढ़ना है, उस बाउल को कैसे पढ़ना है। वो अगर आपने सीख लिया तो आपका रीडिंग स्किल डेवलप होगा। तो इसी को देखते हुए मैंने आपको यहाँ पे आप जो वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि साउंड के ऊपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। रीडिंग करने वालों के लिए रीड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसको देखते हुए ये वीडियो बनाया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अपना स्किल अच्छा करने वाले, अच्छा करना चाहते हैं इंग्लिश को लेके, तो उनके लिए ये वीडियो है। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आए, कमेंट्स में अब आप जरूर इसको शेयर करें। तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं साउंड के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साउंड क्या होता है, साउंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें होते हैं साउंड्स, बाउल साउंड्स, सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट साउंड्स, और थर्ड है कंपाउंड साउंड। और आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इस बाउल साउंड की। और ये बाउल साउंड कितना इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या होता है वो आपको बताएंगे। बाउल का काम एक्चुअल में इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में किस क्या काम करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बाउल होता है, तो इसको हम एज अ नोट इसको कर लेते हैं। बाउल मेक्स कॉन्सोनेंट्स रीड एबल। बाउल का काम होता है कॉन्सोनेंट को क्या करना, पढ़ने योग्य बनाना या पढ़ने के लायक बनाना। इसका काम होता है किसका, बाउल का काम होता है इसको रीडेबल बनाना। इसको कॉन्सोनेंट को रीडेबल बनाने का काम कौन सा करता है, बाउल। अगर इन वर्ड्स में से बाउल को हटा दिया जाए तो ये यूजलेस सा लगता है। जैसे सपोज दैट इज मेक्स में एक वर्ड डाला है मेक्स। अब अगर इसमें से हम ये बाउल हटा दें तो क्या बचेगा, एम ए एस। क्या हम इसको मिक्स पढ़ेंगे? नो डाउट इसको हम मिक्स कभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका काम ही होता है कॉन्सोनेंट को रीडेबल बनाना। अब देखो कॉन्सोनेंट लिखा है, कॉन्सोनेंट, इसमें से इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, यानी इन बाउल्स को अलग कर दो तो क्या बचे, सी एन एस एन एन टी। क्या इसको हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे? नो डाउट इसको हम कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा कि बाउल का काम होता है कॉन्सोनेंट को रीडेबल बनाना। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बाउल साउंड की। और बाउल में पहला बाउल कौन सा आता है, ए। अब ए हमें आवाज किस किस की देता है इसको देखना है। ए हमें आ की आवाज देता है, ए हमें बड़ा आ की आवाज देता है, ए हमें ए की आवाज देता है, ए हमें आई की आवाज देता है, और ए हमें ओ की आवाज देता है। देखिए लेटर एक ही है बट इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से होता है। और इसके कुछ हम वर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पे आप डाल रहे हैं। बाकी आप जब आप इसको रीड करोगे तो आपको देखेंगे कि इसमें से ये आवाज़ ही एक ही आवाज़ निकालता है। कभी ये बड़ा आ की आवाज़ निकालता है, कभी ये छोटा आ की आवाज़ देता है। जैसे ये यहाँ पे काय की आवाज़ दे रहा है, छोटा आ की, लेकिन इसको हम आर्टिस्ट पढ़ते हैं तो अब प्रोनाउंसिएशन इसका क्या निकला, बड़ा आ का प्रोनाउंसिएशन निकल गया। लेकिन अब इसी को हम ए पे लिख दें तो ये काय की आवाज़ दे रहे हैं, देखिए आप ए की आवाज़ दे रहे हैं। अब अगर हम इसी को आर ए टी रैट लिख दें तो ये काय की देता है, ए की आवाज़ दे रहे हैं। इसी को अगर हम एफ ए टी ई फेट लिख दें तो ये काय की आवाज़ दे रहे हैं, ए की आवाज़ दे रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम ए डबल एल ऑल लिख दें तो ये हमें काय की आवाज़ दे रहे हैं, ओ की आवाज़ दे रहे हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसकी कंडीशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। बट अगर ए के साथ ई लगा दे या ए के साथ आई लगा दे अब क्या कंडीशन होगी, देन अब इसको हम ए पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए का होगा। अब इसमें एग्जाम्पल देख लो, एरोप्लेन,
इसकी आवाज़ क्या आ रही, एम। बट ए के साथ अगर आई लगा दें तो इसकी आपने जब आई लगाया तो इसकी आवाज़ एयर। अब इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, एयर पढ़ रहे हैं। ए के साथ जब हम यू लगाते हैं तब इसकी आवाज़ औ की निकलती है। क्या निकलती है, औ की। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ऑथर, एक्सेट्रा। ये हो गया ए का सेक्शन। अगर ए के साथ हम सिंगल रखते हैं तब किसकी आवाज़ निकलती है, ए के साथ अगर हम यू लगा देते हैं या ए के साथ ई लगा देते हैं या ए के साथ आई लगा देते हैं तब ए की आवाज़ निकलती है, और अगर ए के साथ यू लगा दें तो आवाज़ औ की निकलती है। नेक्स्ट पे है ई। ई की आवाज़ की बात करें तो इसको हम आई भी पढ़ते हैं और इसको हम ई भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एस ई टी सैट, बी ई टी बेट, इसके अलावा इंग्लिश, इंग्लैंड, इंग्लैंड हो गया, एक्सेट्रा। बट अगर ई को डबल ई में बदल दिया जाए या ई को ई के साथ ए लगा दिया जाए या ई के साथ आई लगा दें तब भी हम इसको क्या पढ़ते हैं, ई ही पढ़ते हैं। अब आप देखो, जैसे एम डबल ई टी, मीट हो गया। ए के साथ ई लगा दें, एस ई ए टी, सीट। ई के साथ आई लगा दें, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव। देखिए, लेकिन अब ई के साथ ए लगा दिया जाए तो एक आवाज़ और देता है, इसको आई भी पढ़ते हैं और इसको या भी पढ़ा जाता है और इसको आ भी पढ़ते हैं। ये क्या कंडीशन है, जैसे प्लेजेंट। अब देखो ए की आवाज़ आ रही, इसको हम पढ़ें ई ए आर, ईयर, या ई ए आर एन, अर्न। आप देखें इसकी आवाज़ क्या निकलती है, ए लगाने से आई की भी, या की भी और आ की आवाज़ आ रही है। और यहाँ कंडीशन मैंने ई के साथ ई लगाने से ई की भी आवाज़ ये देता है, यानी कि ये 4 तरह की आवाज़ें निकालता है। ई के साथ आई लगा देने से ये इया की आवाज़ भी देता है और आई की इया की भी आवाज़ देता है और आई की आवाज़ भी देता है। जैसे आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर की आवाज़ ई के साथ अगर हम यू लगा देते हैं तो इसकी आवाज़ निकलती है जैसे कि यूरोपियन। आपको ये चीज़ क्लियर आ गई होगी समझ में कि ई के साथ आई लगा देने से इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, इसके साथ अगर यू लगा देंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। और अब आता है नेक्स्ट आई। आई की अगर मैं बात करूं, आई या तो आई ही प्रोनाउंसिएशन करता है या ई की आवाज़ भी निकालता है, या ई की आवाज़ निकालता है। जैसे पेन, शिन, आइसक्रीम, एक्सेट्रा। डबल आई अगर कर दिया जाए तो इसकी आवाज ई की निकलती है, सॉरी आई की निकलती है, और इसको क्या पढ़ते हैं, आर ए डी डबल आई, रेडाई, रेडियस का प्रोनाउंसिएशन या प्लूरल है, इसको हम आई से प्रोनाउंस करते हैं। अब आता है ओ, इसको हम ओ भी पढ़ते हैं और इसको हम वा भी पढ़ते हैं। जब इसको हम वा पढ़ते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन बाउल का कॉन्सोनेंट का देता है, और उस कंडीशन में अगर आर्टिकल इससे रिलेटेड जिसका प्रोनाउंसिएशन वा निकलता है और उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड आता है, देन अगर आर्टिकल उसमें यूज़ किया जाता है तो उसमें आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। अब ये किस तरह से आवाज़ आता है इसको देख लेते हैं। जैसे ओवे, एग्जाम्पल लेंगे, ओवन हो गया, या फिर एक बार और वर्ड देख लेते हैं, वंस हो गया, या ओ एन ई, वन हो गया। आप देखें इसका प्रोनाउंसिएशन वा निकल रहा है, इसका भी और इसका भी, और इसका प्रोनाउंसिएशन ओ निकल रहा है। देन अगर ओ के साथ ए लगा दें या डबल ओ कर दें या ओ कर दें या डबल ओ कर दें, देन इसकी कंडीशन क्या आती है, फिर इसको भी हम ओ पढ़ते हैं। जैसे वोट, कोट,
ये पढ़ दिया। इसके अलावा WOE वो, देखें आप इसकी इस कंडीशन में ये कंडीशन आती है, या फिर ओ की आवाज ओ की अगर हम बात करें तो BOOT बूट। देखें आप इसके अलावा ओ के साथ अगर हम आई लगा देते हैं तो इसकी आवाज उए निकलती है, इट्स अ वेल। वेल डबल ऊ एक आवाज और देता है, छोटा ऊ की भी आवाज देता है, ये बड़ा ऊ की भी आवाज देता है, छोटा आ की भी आवाज देता है। जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल देख लें, FOOT फूट, इसके अलावा LOOK लुक, SHOOT शूट और BLOOD ब्लड। आप देखिए इसकी आवाज क्या आ रही है, यहाँ पे आवाज आ की आ रही है, यहाँ पे बड़ा ऊ की आवाज दे रहे हैं, यहाँ पे छोटा ऊ की, और यहाँ भी छोटा ऊ की आवाज दे रहा है। अब नेक्स्ट ओ के साथ अगर हम यू लगा देते हैं तो छोटा आ और ओ की आवाज भी हमें देने लगता है। जैसे और साथ में आओ की आवाज देता है, बड़ा ऊ की आवाज देता है, बड़ा आ बड़ा ऊ की आवाज देता है, और औ की आवाज भी देता है ओ के साथ यू लगा देने से। जैसे अवर, THOUGS दो, NOUN नाउन, THROUGS थ्रू, OUT आउट, SHOUT शाउट एक्सेट्रा। अब देखिए ये अगर ओ के साथ यू लगा दें तो इतनी सारी आवाजें ये देने लगता है। अब इसके अलावा लास्ट है यू। अगर यू की आवाज आ निकलती है और यू की आवाज यू निकलती है, जब यू की आवाज निकलती है तो ये कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करती है, जैसे कप। और इसके अलावा यूनियन, यूनिटी एक्सेट्रा। अप लिख लो, कप लिख लो, यूनियन लिख लो, यूनिटी लिख लो, एक्सेट्रा वर्ड देते हैं यू की। अगर डबल यू आ जाए एक साथ तो फिर इसकी कंडीशन होती है, इसको यू की आवाज देता है। एग्जाम्पल है BACWM वैक्यूम एक्सेट्रा। मैंने आपको जो वर्ड बताए हैं ये बाउल साउंड से हैं, रिलेटेड है, और बाउल साउंड इतने सारे वर्ड्स हमें प्रोड्यूस करके देता है, और जो भी स्टूडेंट इसको माइंड कर लेता है अच्छे से, 1 या 2 बार वीडियो को देख के राइटिंग कर लेता है, तो इससे रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम उसको कॉन्सोनेंट बाउल से रिलेटेड नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।